एक बार फिर हम एक बार पार्ट 9 को रिवीजन कर दे रहा हूँ। रिवाइज कल उस दिन पढ़ाया था उसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन का प्रथम शीतोष्ण घास के मैदान उस दिन पढ़ाए थे हमने। उत्तरी गोलार्ध में टैगा प्रदेश से दक्षिणी घास में ये पाई जाती है। 25 से 30 सेंटीमीटर आपकी क्या मिलता है इसमें 25 वर्षा होती है। ठीक, इनमें कुछ घास पाई जाती है, पेरी, लानोस, पंपा, सवाना, स्टेपेज, सवाना, बेल्ट, ये सब पढ़ाया था। रूस में इस घास को क्या कहते हैं, स्टेपेज कहते हैं। ठीक, यूरेशिया गणपति पर्वत से लेकर अल्टाई पर्वत तक इस घास का विस्तार है। उत्तर अमेरिका में और रॉकी पर्वत के बीच में ढालों के बीच झीलों का विशाल घास का मैदान है। इसे पेरी कहते हैं। उस दिन पढ़ाया था रिवाइज करवा रहा हूं। इस घास के दूर दूर तक पेड़ नहीं दिखाई जाते। जलवायु कैसी होती है उत्तरी गोलार्ध के शीतल घास में महाद्वीपीय जलवायु प्रधानता है। उत्तरी गोलार्ध घास के मैदान सर्दी कैसी पड़ती है ज्यादा, तापमान कैसा है हिमांक से नीचे रहता है माइनस में। वर्षा और तापमान कमी के कारण प्रदेशों में वृक्ष और यहाँ की घासें मुलायम होती हैं। ठीक है, गुच्छेदार काव आएंगे। अब ये काव है, काव के बारे में पढ़ा था। यहाँ की खेती ट्रैक्टर और ये मशीनों से होती है। अमेरिका में भूमध्य सागरीय ये पढ़ी जाते हैं। भूमध्य सागरीय रूम सागरीय प्रदेश जिस तरह से शीतोष्ण घास के मैदान खाद्यान्न के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कैसे किसके लिए प्रसिद्ध है शीतोष्ण, खाद्यान्न के लिए, दुग्ध के लिए प्रसिद्ध है, इसी तरह भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है, फल के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, भूमध्य सागरीय प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के दोनों ओर, भूमध्य सागर के प्रदेश दोनों ओर पाया जाता है। 300 से 498 के बीच। 30 से 40 30 से 40 होगा। 300 नहीं, 30 डिग्री से 40 बीच महाद्वीप को पश्चिम भाग में पाया जाता है। इस प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागर के चारों ओर देश पाए जाते हैं। कौन कौन से, उत्तर अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका में भी, दक्षिण अमेरिका का चिली भाग, ऑस्ट्रेलिया का चिली भाग न्यूजीलैंड में शामिल है। इसी प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के चारों ओर पाया जाता है। जलवायु कैसी रहती है इसकी, भूमध्य सागर की, ग्रीष्मकाल तथा शुष्क होते हैं, जब शीतकालीन साधारण और आंध्र होते हैं। शीतकालीन कैसे रहेंगे, साधारण रहेंगे। वर्ष भर अधिक मात्रा में धूप की प्राप्ति होती है, वर्ष भर धूप की प्राप्ति होती है। शीतकालीन में तापमान औसत तापमान 50 डिग्री से 60 डिग्री और ग्रीष्मकालीन में 200 से 270 तक पहुंच जाता है। यह प्रदेश स्वास्थ्यवर्धक तथा आनंददायक शीतकालीन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ स्वास्थ्यवर्धक अच्छा मौसम रहता है। वर्षा किसी 37 से 75 सेंटीमीटर, शीतकालीन में वर्षा अधिक रहती है, जबकि ग्रीष्मकालीन में शुष्क रहता है। अब सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन इसके कारण वायु की पेटियों में ऋतुवार स्थानांतरण होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति होती है। सूर्य का उत्तरायण और सूर्य का दक्षिणायन, इसी कारण यहाँ क्या होता है, ऋतुवार स्थानांतरण और इसी कारण भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति होती है। अब ये देखो सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है, देखिए देखो सूर्य का उत्तरायण क्या होता है, जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर जाने जैसा दिखाई दे, जाने जैसा दिखाई दे। किधर से सूर्य का उत्तरायण का मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने जैसा दिखाई देता है, उस अवधि के उत्तरायण अवधि के उत्तरायण सूर्य का उत्तरायण कहते हैं। क्या कहेंगे हम, सूर्य का उत्तरायण। कोई पूछे सूर्य का उत्तरायण का कैसे क्या होता है, सूर्य का उत्तरायण सूर्य क्या है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने तक दिखाई दे सूर्य का। इस अवधि कब होती है, ये कब होता है, 22 दिसंबर से 21 जून के बीच में।
22 दिसंबर से 31 जून के बीच में। सूर्य का उत्तरायण कब होता है? इसमें प्रभाव का क्या आता है? दिन लंबे रातें छोटी। दिन लंबे छोटी। अभी हमारे क्या है, अभी 22 दिसंबर नहीं आया है ना, तो क्या है, रातें बड़ी दिन छोटे। जब 22 दिसंबर के बाद 22 दिसंबर के बाद क्या होने लगेगा? दिन लंबे रातें छोटी। ठीक है, 22 दिसंबर के बाद। तो 22 दिसंबर से क्या लग जाता है? सूर्य का उत्तरायण। सूर्य का पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? सीधी। कैसी पड़ेंगी? कैसी पड़ेंगी? तापमान बढ़ने लगता है। तापमान 22 दिसंबर से धीमे धीमे ठंड कम होने लगती है। जनवरी जाते जाते आपका फरवरी में ठंड कम हो जाती है, फिर मार्च अप्रैल आ जाता है ना, मई 21 जून तक ठंड रहती है, गर्मी पड़ने लगती है। क्या कहता है? तापमान बढ़ने लगता है। उत्तरायण को शुभ माना जाता है। क्या माना जाता है? शुभ। ये मकर संक्रांति से इसका विशेष संबंध होता है। अब देखिए सूर्य का दक्षिणायन। सूर्य का दक्षिणायन देखिए, सूर्य के दक्षिणायन को कहते हैं, सूर्य उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेगा, जाता हुआ दिखाई देता है। सूर्य कैसे दिखाई देता है? उत्तर से दक्षिण की तरफ। उत्तर से दक्षिण की तरफ। जब अवधि की उस अवधि को क्या कहते हैं? दक्षिणायन। क्या कहेंगे? दक्षिणायन कहते हैं। उस अवधि को क्या कहेंगे? दक्षिणायन। और ये होता कब है? 21 जून तक तो सूर्य उत्तरायण, और दक्षिणायन 21 जून से प्रारंभ हो जाता है। दक्षिणायन कब से शुरू हो जाता है? और 22 तो प्रेजेंट में भी क्या चल रहा है? नहीं, तारीख बताओ। 4। तो क्या चल रहा है? सूर्य का दक्षिणायन। क्या चल रहा है? तो सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में थोड़ा तिरछा पड़ती है। कैसा पड़ती है? देखिए सीधी कैसी पड़ती है? ये सूर्य है, ये सीधी ऐसे पड़ेंगी, और तिरछी थोड़ी सी ऐसे। तिरछी कैसे पड़ेंगी? थोड़ी सी ऐसे, ऐसे भाग रही इधर, सीधी ऐसे। ठीक है, वापस आते हैं इसमें। अब देखो यहाँ वनस्पति कैसी रहती है। इस प्रदेश में जाड़े में वर्षा की अधिकता, जाड़े में वर्षा की अधिकता कौन से में? भूमध्य सागरीय प्रदेश में। और ग्रीष्म काल में सूखा रहता है। ग्रीष्म काल में और अपने यहाँ ग्रीष्म काल में क्या रहता है? वर्षा रहती है। जाड़ों में कम वर्षा रहती है, होती नहीं। इसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये वनस्पति शीतकालीन वर्षा पर निर्भर रहती। यहाँ पर जितनी वनस्पति होगी ये किस पर निर्भर करेगी? शीतकालीन पर। किस पर निर्भर करेगी? शीतकालीन पर। और ग्रीष्म काल में क्या रहता है? चिलचिलाती धूप। ग्रीष्मकालीन क्या आता है? चिलचिलाती धूप में वाष्पीकरण से अपनी रक्षा करती है। रूम सागरीय प्रदेश अपने रसीले फलों के लिए विश्व प्रख्यात है। यहाँ सबसे ज्यादा फल पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख है नींबू। क्या है? नींबू, संतरा, अंगूर, सेब, खुबानी, सहतूत, जैतून, अंजीर। सोचिए, बताइए, वृक्ष ग्रीष्म काल में वर्षा न होने पर अपनी रक्षा कैसे करते हैं? बताना है किस तरह से। भूमध्य सागरीय प्रदेश में पाए जाने वृक्षों की जड़ें लंबी कैसी होती है? जड़ें लंबी कैसी होती है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में वृक्षों की जड़ें लंबी, छालें मोटी और पत्तियां छोटी और मोटी पाई जाती हैं। छोटी और पत्तियां छोटी रहेंगी और मोटी रहेंगी। इन्हें विशेषताओं के कारण ये ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती धूप को बर्दाश्त कर अपनी रक्षा करती है। कैसे रक्षा कर रही है? आप देख सकते हो ना, कैसे? जड़ें लंबी, छालें मोटी, पत्तियां छोटी और मोटी। पत्तियां छोटी और मोटी। आप अपने परिवेश में पाई जाने वाली नींबू,
संतरा, अंगूर आदि फलदार वृक्षों की छालें पत्तियों का अवलोकन करें, देखें उनको, क्या करें, देखें, सबके यहाँ मिल जाते हैं, उनको देखें, अवलोकन करें, उनकी विशेषताओं के बारे में लिखें। अब मानव जीवन में क्या प्रावधान है इसका, यहाँ का मानव जीवन कैसा है इस देश का। भूमध्य सागरीय देश प्राचीन काल से ही बड़े विकसित रहे हैं, बहुत पुराने जमाने से यहाँ विकसित रहे ये। प्राचीन काल में यूनान, क्या है, यूनान, रोम, मिस्र, सीरिया, देखो प्राचीन काल में भूमध्य प्रदेश है, यूनान, रोम, मिस्र और सीरिया की सभ्यता इसी प्रदेश में विकसित हुई है। यहाँ की सभ्यता कहाँ से, इन देशों में सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई है, भूमध्य सागरीय देश में, भूमध्य सागरीय देशों में इनकी सभ्यता यहाँ से, यूनान, रोम, रूस, सीरिया। तो देश में क्या आप इसका कारण बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, इस देश में क्या है, उत्तम जलवायु है। कैसी जलवायु है, उत्तम जलवायु, उपजाऊ भूमि है और प्राकृतिक संसाधनों का सुलभता से मानव जीवन का रहन सहन ऊंचा प्रभाव, इसीलिए यहाँ क्या है, सभ्यताएं विकसित है, सबसे ज्यादा क्या है, विकसित है। आधुनिक आर्थिक विकास की दृष्टि से यह प्रदेश काफी विकसित है। आधुनिक जब इन सब चीजों की उपजाऊ भूमि है, प्राकृतिक संसाधन है, तो सही ये तो बात रहेगी कि ये कैसे रहेंगे, विकसित देश रहेंगे। यहाँ के निवासी अनेक प्रकार की व्यवसाय में लगे हुए थे, बहुत सारे यहाँ व्यवसाय हैं। इन प्रदेशों में फलों की खेती होती है, कैसी होती है, फल महंगे बिकते हैं। जब फलों की खेती ज़्यादा होगी तो विकसित देश हो जाएगा और पैसा भी ज़्यादा आता है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। अनाज उत्पादन, शराब बनाना, कृषि उद्योग, इंजीनियरिंग तथा खनिज उद्योग का विशेष महत्व है यहाँ। इस प्रदेश के निवासी आधुनिक और वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। आधुनिक और वैभवपूर्ण मतलब आधुनिक मतलब हर चीजें मशीन पर डिपेंड रहे, है ना। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ गेहूं काटने के लिए लेबर ढूंढ रहे हैं, वहाँ मशीनों से काटे जाते हैं, है ना। हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर में कोई बैठ जाए तो पता नहीं क्या समझता है, यहाँ हेलीकॉप्टर से क्या होता है, खाद की कीटनाशक दवाएं छिड़काई जाती हैं, है ना। तो ये सबसे ज्यादा आधुनिक है। जैतून से तेल निकालना, अंगूर से शराब बनाना। जैतून से क्या निकलता है, अंगूर से शराब। जैतून की पत्तियों पर से रेशम के कीड़ों पालकर रेशम की तैयारी करना यहाँ के अन्य उद्योग। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे नीचे एक्सरसाइज में, ध्यान रखना। अपने परिवेश और कृषि पर आधारित उद्योग धंधों की सूची अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। ये तो पाठ था जनजीवन प्रथम, इसके 10वां पाठ आएगा आगे, जनजीवन सेकंड, ठीक। अब क्वेश्चन आंसर बताना ढंग से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, छोटे आंसर देना। शीतोष्ण प्रदेश में खेती करने के लिए मशीनों का अधिक प्रयोग क्यों करते हैं, बताइए। वहाँ का जो भूमि है ये क्या है, ज्यादा, एक व्यक्ति पर 300 से 500 एकड़ की जमीन है ना। अपने भारत में कैसे है, छोटे जोत है। घास प्रदेश में वृक्ष क्यों नहीं पाए जाते हैं, घास प्रदेश में वृक्ष क्यों नहीं पाए जाते हैं, बताओ। घास प्रदेश में वृक्ष क्यों नहीं पाए जाते हैं, बताया था ना मैं ऊपर। भूमध्य सागर प्रदेश के लिए किस लिए प्रसिद्ध है, भूमध्य सागर अभी जो बताया है मैंने, किसके लिए प्रसिद्ध है, उपजाऊ भूमि। यहाँ सबसे ज्यादा फल उत्पादन होता है, अंगूर, शराब बनाई जाती है, सहसूत, रेशम। महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता क्या है, क्या है यहाँ की जलवायु की विशेषता, यह भी बताया मैंने। रूस के घास के मैदान को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, याद रखना। भूमध्य सागरीय प्रदेश महाद्वीपों का पाए जाने वाला पश्चिमी अर्जेंटीना में घास के मैदान पंपास। भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा होती है,
मैं पूछूं भूमध्य सागरीय प्रदेश या दूसरा क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय प्रदेश कहाँ किस डिग्री से कहाँ तक पाया जाता है? तो 30 से 30 से 40। सही जोड़े बनाइए। बताइए डांस कहाँ है? कावा कैसे कहते हैं बताइए? कावा कहाँ मारे जाते हैं? कावा पशुओं को चराने वाले या जनजाति या ऑस्ट्रेलिया या पशुओं को है? डांस क्या है? डांस बताओ डांस। डांस राष्ट्रीय बेल्ट राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया है। डांस क्लास कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। रेंज क्या है? बाइसन क्या है? जनजाति। बाइसन क्या है? और पशुओं को चराने पशुओं को चराने पशुओं को चराने कारण बताइए। भूमध्य सागरीय प्रदेश में ज्यादा वर्षा क्यों होती है? बता सकते हैं? घास प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय क्यों विकसित है? घास के मैदानों पर घास प्रदेश के लोग कृषि के लिए मशीनों का प्रयोग न करें तो क्या परिणाम होगा? ये प्रयोग कार्य है। पार्ट नंबर 10 आएगा आने वाला प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन शुभ। ठीक है, इसकी मानसूनी कैसी है? इसकी भूमध्य रेखा पर क्या स्थिति है? जलवायु कैसी है? फिर उसकी प्राकृतिक वनस्पति क्या है इसकी? ये पढ़ के आना, फिर मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है पूरा।